अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको क्या लागे है मेरा। सांस सांस में नाम ले बचे सांस न खो। क्या जाने फिर सांस था आवन होए काल करे स्वाज कर
करे सब पल में पर बहुरी करेगा जय जय जी साईनाथ पतित पावन कृपावन तुझा पदे हेतु आता भय सुरे हे साईनाथ तुम्हारी सदा जय जयकार तुम पतित पावन कृपावंत हो तुम्हारे हरि चरणों में मैं अपना शीश रखता हूं कृपया तुम मुझे अभयत्व प्रदान करो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ साईं बाबा साईं बाबा सबके दाता साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा शिरडी साईनाथ का धाम शिरडी साईनाथ का धाम इस पावन धरती पर मेरा साईं करे विश्राम शिरडी साईनाथ का धाम शिरडी साईनाथ का धाम
श्रद्धा और विश्वास लिए जो साईं द्वारे आए, श्रद्धा और विश्वास लिए जो साईं द्वारे आए, बिन बोले दुख दूर हो उसके, बिन मांगे फल पाए, बिन मांगे फल पाए। खुल जाते हैं द्वार दया के, यहाँ सवेरे शाम शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम। जात पात का भेद न जाने मेरा साईं बाबा, जात पात का भेद न जाने मेरा साईं बाबा, दोनों में एक नूर समाया, क्या काशी क्या काबा, क्या काशी क्या काबा। जो ईश्वर है वही है अल्लाह, तो कोई भी ना, शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम। साईं का दिल शाह जैसा, भेष फकीरों वाला, साईं का दिल शाह जैसा, भेष फकीरों वाला, जल से दीप जलाने वाला, ये है संत निराला, ये है संत निराला। साईं के गुण गान से गूंजे ये बस्ती ये धाम, शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम। इस पावन धरती पर मेरा साईं करे विश्राम, शिरडी साईं
शिरडी वाले साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, सबके दाता साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, सबके दाता साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का, आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, आलिंगन, अभिनंदन, अभिवादन, नमन। 14 नवंबर 2022 सोनीपत की ये पवित्र भूमि श्री साईं अमृत कथा का आज दूसरा सोपान। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से पूरे विश्व में इस श्री साईं अमृत कथा के सीधे प्रसारण को देख रहे सभी साईं भक्तों को भी सोनीपत की इस पवित्र भूमि से बाबा का आशीर्वाद पहुंचे। अद्भुत संत हैं साईं, जिनकी कृपा का कोई और छोर पा नहीं सका है। बिना छत की, बिना फर्श की, टूटी हुई दीवारों के साथ इमारत को मस्जिद मानते हुए, अपनी मां के रूप में सम्मान देते हुए जिस संत फकीर ने शिरडी की भूमि को पवित्र किया, या यूं कहें कि शिरडी की भूमि में वो चुंबकीय शक्ति थी जिसने साईं जैसी पवित्र आत्मा को वहां खींच लिया, और जिसने उस भूमि का ऋण परस्पर चुकाते हुए उस भूमि को अमरत्व प्रदान कर दिया। ऐसे साईं के चरणों में बारंबार प्रणाम और नमस्कार करते हुए आज हम इस श्री साईं अमृत कथा को उन्हीं की कृपा, अनुमति, अनुकंपा से पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। किसी भी संत की बातों में इतना रस होता है कि हम लोग दुनिया भर के तमाम रस भूल जाते हैं। हमें ये रस, इसका स्वाद जब मिल जाता है तो तमाम रस और तमाम रंग फीके पड़ जाते हैं।
साईं हमारे जीवन को अपने हाथों में ले लेते हैं और हाथों में लेने के बाद वो इस बात का एहसास धीमे धीमे ही सही लेकिन करवाना शुरू कर देते हैं कि अब तक हम जिन चीजों के पीछे विचलित हो रहे थे, अब तक हम जिन चीजों के पीछे नाहक दौड़ रहे थे, ये जिनके पीछे हम खिंचे चले जाते थे, वो दरअसल कितनी गौण है, कितनी बेमायना है, कितनी नाहक है। लेकिन इस बात का एहसास आते आते ही आता है। साईं की भक्ति की राह पर चलते चलते हमको बहुत सारी चीजें विचलित करती हैं। हम यहां वहां मोड़ देख करके मुड़ जाते हैं, भूल भुलैयों में भटक जाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने में देर कर देते हैं। तब जब हम किसी चिता को स्मशान में जलते हुए देखते हैं तो मन में ख्याल आता है कि मेरी मंजिल तो यही थी, न जाने मैं कहां कहां से भटक करके यहां पहुंचा। लेकिन दरअसल हमारी मंजिल ये होती नहीं है। चिता पर चढ़ने से पहले ही हम लोग चिंता पर चढ़ जाते हैं। रोज सवेरे शाम चिंता पे धधकते रहते हैं और चिंता जो है वो चिता समान होती है। दोनों में फर्क इतना होता है कि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। कोई अंतर नहीं होता सिवाय इसके कि मरने पर जलन का एहसास नहीं होता, लेकिन जिंदा रहने पर धधकने का एहसास लगातार बना रहता है। और यही हमको मारता है, यही हमको सालता है। हमने कल पहले दिन की कथा में बाबा के जयकारे पर बात करना शुरू की थी। वो जयकारा जो हम लोग कमोबेश मशीनी रूप से लगाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज, इसमें एक एक शब्द की अपनी अनूठी महिमा है, जिस पर हर एक शब्द पर कई कई दिनों तक लगातार साईं बाबा के संदर्भ में बातें हो सकती हैं कि क्यों ये शब्द इस जयकारे में प्रयुक्त हुआ है। हमने कल अनंतता पर ही बात करना शुरू करी थी और कल बात बिना समाप्त हुए पहले दिन की कथा का विश्राम हो गया था। साईं इसलिए अनंत हैं क्योंकि वो तब भी थे जब हम नहीं थे, वो तब भी हैं जब हम हैं, और वो तब भी होंगे
जब हम नहीं होंगे। ये आस्था की बात है, ये विश्वास की बात है। तर्क और बुद्धि तो ये कहती है कि साईं बाबा तो समाधि ले चुके हैं, अब उनकी पार्थिव देह यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो दिखते नहीं है, वो कहीं पर है ही नहीं। लेकिन क्या उनके चमत्कारों के माध्यम से साईं आज भी शाश्वत जीवित नहीं है? वो हैं, वो अब भी हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं, वो हमको जवाब देते हैं, वो हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं, वो हमको चिंताओं से मुक्ति दिलाते हैं। वो अब भी हैं। जब हम उनको भूल जाते हैं, वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमको लगातार करवाते रहते हैं। इसलिए जब वो शाश्वत रूप से नहीं भी समझ में आते, लेकिन वो होते हैं, और इसीलिए उनको अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक कहा गया है। आप श्री साईं सच्चरित्र का जब अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि बाबा ने अनेक समय पर अपने भक्तों को अनेक घटनाओं के माध्यम से ये एहसास कराया कि वो एक श्वान में, एक कुत्ते में भी हैं, एक बिल्ली में भी हैं, एक चींटी में भी हैं, सांप में भी हैं। वो किसी गाड़ीवान का स्वरूप लेकर के नाना साहब चांदोरकर की बेटी, जो कि प्रसव पीड़ा में दर्द से जूझ रही है, उसको ऊदी पहुंचाने के लिए भी पहुंच जाते हैं। वो लक्ष्मण वाला शम्पी जब लुटेरों से लड़ रहा होता है तो अदम्य शक्ति बनकर के उसके अंदर समा जाते हैं, और वो निहत्था ही कई लुटेरों के वार से उनके साथ जूझते हुए बच जाता है। वो आज भी हमारे साथ हमारी अनेक विषमताओं में किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी फटेहाल फकीर के रूप में आए, वो किसी बादशाह के रूप में आए, वो किसी जानवर के रूप में आए, परिस्थिति के रूप में आए। और यही कारण है कि वो अनंतता का स्वरूप कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी समय पर ढल जाते हैं। तो बाबा जो है वो तब भी थे जब हम नहीं थे, वो तब भी हैं जब हम हैं, और वो तब भी होंगे जब हम नहीं होंगे। तू ही फकीर, तू ही है राजा, तू ही है साईं, तू ही है साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे
हजारों हाथ साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा ध्यान किया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हैं लाखों हाथ। इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। इत देखूं तो इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। नानक सी मुस्कान है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हैं लाखों हाथ। नाम की है तू माला, गौतम वाला तुझ में उजाला। राम नाम की है तू माला, गौतम वाला तुझ में उजाला। नीम तले की मीठी छाया, बदले हर चोले की काया, बदले हर चोले की काया। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हैं लाखों हाथ। तेरा दर है दया का सागर, सब मजहब भरते हैं गागर। तेरा दर है तेरा दर है दया
दया का सागर सब मजहब भरते हैं गागर, पावन पारस तेरी आग, तेरा पत्थर कण कण राग, तेरा पत्थर कण कण राग। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तेरा मंदिर सबका मदीना, जो भी आए सीखे जीना। तेरा मंदिर सबका मदीना, जो भी आए सीखे जीना। तू चाहे तो टल जाए घात, तू ही भोला तू ही नाथ, तू ही भोला तू ही नाथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे लाखों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे लाखों हाथ। तो साईं को जिसने जिस रूप में देखा, उसने उस रूप में पाया। चाहे वो कृष्ण के रूप में देखा हो, चाहे राम के रूप में देखा हो, चाहे भगवान दत्तात्रेय के रूप में देखा हो, किसी भी रूप में जिसने साईं को जैसा देखना चाहा, उसको वैसा ही पाया। तो क्या ये साईं की शक्ति है कि वो तमाम रूपों में ढल जाते हैं? ये बात आंशिक रूप से सत्य है, पूरी तरह। साईं की अपनी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को आपकी भक्ति और सुदृढ़ करती है। अगर आपकी भक्ति में वो शक्ति ना हो जो साईं को वो रूप लेने के लिए मजबूर कर दे जो आप देखना चाहते हैं, तो साईं कदापि वो रूप ना देगा। भक्ति में शक्ति होती है साहब। आपकी भक्ति जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, जिसकी अंदर भावों की तीव्रता होती है, आप साईं को वो सब करने को मजबूर कर दोगे जो आप होते देखना चाहते हैं। और अगर आपकी श्रद्धा कमजोर हो गई तो फिर साईं को दोष न देना कि उन्होंने आपकी मदद नहीं की।
बात सिर्फ साईं के लिए सत्य नहीं होती, किसी भी संकल्प के लिए जरूरी होती है। आप जीवन में कोई भी संकल्प लें, आप कुछ भी करना चाहते हैं, उसका जब आप दृढ़ निश्चय करते हैं तो वो संकल्प बन जाता है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में बैठने मात्र से हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। संकल्प, सत्य कार्य का कल्प। बुरे काम में, बुरे कल्प में साईं आपकी कभी मदद नहीं करेंगे, लेकिन संकल्प होगा उसमें साईं हमेशा आपको अपने साथ, अपने बराबर, अपनी परछाई बन करके खड़े हुए दिखेंगे। कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के बारे में कोई षड्यंत्र मत आकल्पित करो, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात मत करो। हमारा स्वभाव है हम निंदा करते हैं, लेकिन निंदा व्यर्थ की नहीं होनी चाहिए। निंदा किसी को सुधारने के लिए हो, बहुत अच्छा है। परिस्थितियों को सुधारने के लिए हो, बहुत अच्छा है। किसी की अंतरात्मा को जगाने के लिए हो, बहुत अच्छा है। लेकिन व्यर्थ ही किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर उसकी निंदा की जाए तो हम उस पाप में भागीदार बन जाते हैं। किसी को जब आप डांटते हैं, साईं बाबा बहुत क्रोधित होते थे, उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं होती थी। कई बार तो जरा जरा सी बात में भड़क जाते थे, लेकिन उनका क्रोध किसी व्यक्ति पर नहीं होता था, उस व्यक्ति के अवगुणों पर, उसकी कमजोरियों पर, उसकी चारित्रिक अक्षमताओं पर उनका क्रोध होता था। साईं बाबा का क्रोध होता था बिल्कुल समुद्र की लहरों की मानिंद। लहरें सिर्फ समुद्र की सतह पर होती हैं, समुद्र का तला एकदम शांत, इसीलिए वो तुरंत सामान्य हो जाते थे, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होते। और हम यहाँ पर जब किसी पर क्रोधित होते हैं, उसको गांठ में बांध देते हैं। बड़ा सुंदर एक किस्सा आता है कि बाबा ने अपने क्रोध को कैसे तुरंत पलट दिया। ये क्रम तब हुआ जब साईं बाबा एक रात छोड़ करके चावड़ी में सोने जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। यहाँ मस्जिद की जब हालत खराब थी तो नाना साहब चांदोरकर और काका साहब दीक्षित जैसे भक्तों ने ये संकल्प लिया कि इस टूटी फूटी मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसी तैयारी की कि जब बाबा रात में चावड़ी में सो रहे हो तो यहाँ मस्जिद में नीचे सभा मंडप का काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि शिरडी में बहुत सारे लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई थी। 1911 के आसपास की बात है। लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, तो अभी भी जहाँ पर बाबा का बैठने का पत्थर जो शिला रखी हुई है, जहाँ पर टीन की चद्दरें रखी हुई है, जहाँ पर एक तरफ उस शिला के श्याम सुंदर घोड़े की मूर्ति है और एक तरफ बाघ की मूर्ति है, बीच में डी नरॉय का बनाया हुआ चित्र उस शिला के ऊपर रखा हुआ है, एक तरफ रथ रखा हुआ है बाबा का, एक तरफ पालकी रखी हुई है, वो सभा मंडप का असली मस्जिद माइक। तो वो सभा मंडप के बाद जब आप धूनी की तरफ ऊपर 4 सीढ़ियां चढ़ करके जब जाते हैं, वो असल में द्वारका माई है, नीचे वाला तो सभा मंडप है। तो इन लोगों ने संकल्प लिया कि बाबा जब रात में वहां सो रहे हो तो रातों रात इस पर टीन की चद्दर लगा दी जाए। इसके लिए गड्ढे करके खंभे लगाने का काम कर दिया
बाबा को बिना बताए उनकी अनुमति लिए बिना सवेरे सूर्योदय हुआ और बाबा उठ करके चहलकदमी करते हुए चावड़ी से मस्जिद की तरफ आए और देखा कि इन लोगों ने बाहर की काया पलट कर दी। खंबे खड़े कर दिए हैं, ऊपर टीन की चद्दरें लगाने का काम शुरू हो गया है। बाबा का पारा एकदम साफ गया आसमान पर। उन्होंने झिझोड़ करके खंभों को हिलाना शुरू कर दिया, कुछ खंभों को उखाड़ करके फेंक दिया, गाली पकना शुरू कर दिया। लोग बाबा का ये रूप देख करके सहम गए, अफरा तफरी मच गई। जितने लोग वहां काम कर रहे थे सब अपना काम छोड़ छोड़ करके यहां वहां भागने लगे। काका महाजनी जो कि इस काम के सुपरवाइजर थे, उनको पेचिश की शिकायत थी, उनका पेट खराब था, उनको बार बार शौच के लिए जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने वहीं कोने में एक लोटा भर करके रखा हुआ था कि उनको लोटा भरने भी दूर तक ना जाना पड़े। इस अफरा तफरी में एक भक्त जो बाबा को मूंगफली का प्रसाद चढ़ाने आया था, एक कुछ कागज की पुड़िया में मूंगफलियां वहां पर रखी हुई थी, वो उस पैकेट को भूल करके वहां से भाग गया। काका महाजनी भी भागने को हुए, लेकिन बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्यामा वहां से जाने को हुआ तो बाबा ने दूसरे हाथ से श्यामा को पकड़ा और उसकी पगड़ी पर हाथ डाल करके सीधा जलती हुई धूनी में पगड़ी फेंक दी। बाबा की आंखें अंगारों समान लाल हो रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब लोगों को लगा कि काका महाजनी की पिटाई हुई, लेकिन बाबा ने वहां पर उनका हाथ पकड़ करके अपने सामने बिठाया और एक एक करके वो जो मूंगफली रखी हुई थी उनके मुंह में डालने शुरू करी। कोई व्यक्ति जिसका पेट पेचिश के चलते खराब हो, उसके मुंह में अगर मूंगफलियां डाली जाएं तो शायद उसका पेट और खराब हो जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में यह हो रहा था कि बाबा गालियां देते जा रहे थे, काका महाजनी के मुंह में मूंगफलियां डालते जा रहे थे। लोग दूर से इस पूरे तमाशे को देख रहे थे। काका महाजनी ने महसूस किया कि उनके पेट की तकलीफ बाबा के हाथ से खिलाए हुए प्रसाद से जाती रही है। कुछ देर में बाबा का गुस्सा शांत हुआ। उन्हें शायद गुस्से में अपनी की हुई गलती का आभास हुआ। उन्होंने सामने दुकान से एक सुनहरी पगड़ी बुलवाई, श्यामा को अपने पास बुलाया और अपने हाथों से उसके सिर पर वो सुनहरी पगड़ी बांधी। अपनी गलती को उन्होंने सुधार लिया था। आज हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो इस बात का एहसास करते हैं कि हमसे कहीं पर शायद कोई गलती हो गई है और उससे किसी का नुकसान हुआ है, और हम में से कितने लोग इस एहसास को करने के बाद अपनी गलती को सुधार लेते हैं। हम लोग सब श्री साईं सच्चरित्र को पढ़ते हैं। ये किस्से कहानियों का संग्रह भर नहीं है, ये अपने आप में एक जीवन ग्रंथ है जो हमको पग पग पर यह सिखाता है कि हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। साईं बाबा के स्वरूप में, अनंत स्वरूप में हर प्रकार से आपको दूर दूर तक के सब रंग दिख जाएंगे। अनंत रंगों से रंगा हुआ उनका ये स्वरूप है। कहीं आपको वात्सल्य की मूर्ति नजर आएंगे, कहीं क्रोधाग्नि में जलते हुए नजर आएंगे, कहीं गालियां देते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ज्ञान की बौछार अपने शब्दों से कर देंगे। उनका चरित्र अनंत,
उसके रंग अनेक। और जब हम ऐसे संत की जीवनी को पढ़ते हैं, पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ करके उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना जीवन भी सुधारते हैं। हम साईं के रंग में रंग जाते हैं। और जब हम साईं के रंग में रंग जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक लेश मात्र भी हम अपने आप को उनके जैसा क्षण भर के लिए, एक क्षण के हजारवें लाखवें हिस्से के बराबर भी हम उनको अपने अंदर परिलक्षित होता हुआ देखते हैं। साईं तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा तेरे। साईं तेरे रंग में, साईं तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। साईं तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा तेरे। साईं तेरे रंग में। नहीं पहचानती तेरी जरा भगवान हमें, नहीं पहचानती तेरी जरा भगवान हमें। और अभिमान तो अज्ञान का बड़ा ही हमें, और अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें। प्रेम से ऐसे बांधा बना के अपना की, कोई डोर हो बंधी, कोई डोर हो बंधी, पंछी पग में हो जैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा तेरे। साईं तेरे रंग में। दरस की आस में क्या क्या सितम उठाए हैं, दरस की आस में क्या क्या
सितम उठाए हैं। नींद भी खोई चैन अपने हम गवाए हैं। नींद भी खोई चैन अपने हम गवाए हैं। तुमको पाया तो जीवन नया पाए हैं। लगे आज फिर से दिल में, लगे आज फिर से दिल में उमंग नई जैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा तेरे साईं तेरे रंग में। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती दिखी। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती दिखी। मतलबी दुनिया से अलग दुनिया साईं तेरी दिखी। मतलबी दुनिया से अलग दुनिया साईं तेरी दिखी। बोल तुम्हारे कितने हमें सुहाते हैं। लगे आज फिर से दिल में, लगे आज फिर से दिल में उमंग नई जैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा तेरे 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 साईं तेरे रंग में, साईं तेरे रंग में हम रंग गए जैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा तेरे साईं तेरे रंग में, साईं तेरे रंग में, साईं तेरे रंग में। तो साईनाथ की अनंतता को ओढ़ने की कोशिश करिए, लेश मात्र ही सही, थोड़ी देर के लिए सही कोशिश करिए, प्रयत्न करिए। अपने अंदर के साईं को हम शायद ऐसे ही जागृत कर पाएंगे। और साईं की अनंतता में इतनी विविधता होती है कि वो आपको एक न एक ऐसा आसान अवसर देते हैं जीवन में जब आप उनका लेश अपने अंदर ले सके। अगर आप उस क्षण को, उनकी उस लीला को चूक जाते हैं तो एक मौका हाथ से गया। आपको अच्छा बनने का अवसर जीवन में हमेशा साईं देते हैं। किसी की बुराई के बदले भलाई लौटाने का अवसर देते हैं। किसी की गाली के बदले प्रेम भले शब्द लौटाने का अवसर साईं देते हैं। किसी की दुश्मनी को खत्म करने का अवसर साईं देते हैं।
किसी के अपमान को सम्मान में बदलने का अवसर आपको मिलता है। लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत होती है कि हम लोग इतना कुछ अपने अंदर भरे हुए होते हैं कि हम उस आते हुए अवसर को नकार देते हैं। किसी ने कई सालों पहले किसी बात को लेकर के हमारा एक बार अपमान किया होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस रोज अपमान को रोज याद करते हैं और रोज अपने आप को अपमानित करते रहते हैं। कोई एक दुख हमको जीवन में कभी आया होगा, वो क्षण निकल गया, लेकिन हम लोग उस क्षण को बार बार जीते हैं और अपने आप को दुखी करते रहते हैं। किसी ने हमसे दुश्मनी अता कर ली, बात आई गई होगी, बात खत्म हो गई, आपका नुकसान हुआ भी नहीं हुआ तो साईं ने उसकी भरपाई कर दी, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन आप उस दुश्मनी को अपने अंदर गर्म रहने देते हैं कि कब मुझे मौका मिले और मैं बराबरी बना जाऊं। करते हैं, हम सब करते हैं। अगर हम ये कहें कि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलते हुए भी हम उस अवसर को खो रहे हैं जो साईं ने हमको दिया है हमारे अंदर साईं को जागृत करने का। जब हम उस बात को नहीं मान रहे हैं, मत मानिए, आपकी मर्जी, आपकी मौज, आपकी खुशी। ये कथा तो सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करती है, रास्ते खोलते जाती है। जैसे जैसे शब्द वाक्यों में तब्दील होते जाते हैं, जैसे जैसे वाक्य को वाणी का साथ मिलता है, वो आपको रास्ता सुझाते हैं। आपको अनदेखा करना है, अनदेखा कर दीजिए, अनसुना करना है, अनसुना कर दीजिए। नुकसान का जीवन जीना है, नुकसान का जीवन जिए, और फायदे का जीवन जीना है तो फायदे का जीवन जिए। अवसर होता है। अनंत कोटि, कोटि यानी प्रकार, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड के नायक। ब्रह्मांड क्या होता है? हम सब एक वृहद, एक बड़े संपूर्ण ब्रह्मांड में जी रहे हैं, लेकिन हम सब भी अपने अंदर अपना एक छोटा सा ब्रह्मांड लेकर के जी रहे हैं। वो ब्रह्मांड उस दिन से सक्रिय हो जाता है जिस दिन हम इस धरती पर पैर रखते हैं, और उस दिन तक सक्रिय रहता है जब तक कि हमारा ये पंचभूतों का शरीर नष्ट नहीं हो जाता। और हम सबके इस अनंत ब्रह्मांड में नायक की भूमिका निभाते हैं साईं। कैसे निभाते हैं? मैं आपको छोटा सा दृष्टांत दूंगा जो कई बार कथाओं में पहले भी बाबा मुझसे दिलवा चुके हैं। पुराने जमाने की बात है, एक गांव में मेला लगा था, और उस मेले में प्रदर्शन के लिए हाथी को भी लाया गया। तो आजकल तो ऐसे मेले होना संभव नहीं है। पीटा लग जाएगा जिसमें जानवरों के ऊपर शोषण करने का आरोप, उन सबको जेल में पहुंचा सकता है। तो उस जमाने में जब मेला लगा था, बहुत भीड़ थी। अचानक वो हाथी जिसको प्रदर्शन के लिए लाया गया था, वो पगला गया। उसने अपना खूंटा जिससे उसको बांध रखा था उसको तोड़ दिया, और बेखौफ बेलौस गांव में निकल पड़ा। जो भी उसके सामने आता उसको सूंड से उठा के फेंक देता, उसको कुचल देता,
तहस नहस करता हुआ वो आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ कि तमाम लोग जिसको जहां मिली, गलियों में, मकानों में, चौबारों में घुस गए। हाथी का रास्ता सबने छोड़ दिया और हाथी दनदनाता हुआ जा रहा। थोड़ी दूर पर आगे एक व्यक्ति चला गया। उस व्यक्ति को इस तरह निडर बेखौफ होते हुए जाते देख करके एक दूसरे गांव वाले ने जो खिड़की में छुपा बैठा था उसने कहा कि भाई तुम्हारे पीछे हाथी आ रहा है, हट जाओ। उस व्यक्ति ने कहा मेरा भगवान है, मुझे कुछ नहीं। कुछ दूर और चला हाथी और उसमें अब डिस्टेंस कम हो रहा है। तभी छत पर खड़ी हुई एक महिला ने आवाज दी कि अरे पागल तू हट जा, हाथी तेरे को रौंद डालेगा। उसने कहा मेरा भगवान है, मेरे कुछ नहीं है। और अचानक पीछे से हाथी आया, उसने उसको अपनी सूंड में लपेटा और उछाल दिया। 4-5 मंजिल चाल करके उसके नीचे जब वो गिरा तो उसकी जितनी हड्डियां थी उनमें से शायद ही कोई शेष बची होगी, लेकिन वो जिंदा बच गया। हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए उसने भगवान को उलाहना देना शुरू किया कि क्या है यार भगवान, मैं तुमने इतना विश्वास करता हूं और तुमने मेरी ये बताया, तुम मेरी मदद करने आए हैं। भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति जिसने खिड़की में से तुझे आवाज दी थी कि तेरे पीछे हाथी आ रहा है, सावधान, वो मैं ही था। तूने मेरी आवाज सुनी है। फिर तू थोड़ा सा और आगे बढ़ा, पीछे से वो माई ने जो छत पर खड़ी थी उसने तुझे आवाज दी, वो भी मैं ही था। तूने अनसुना कर दिया और उसके बाद तू मुझे दोष दे रहा है। भगवान में विश्वास रखो, लेकिन उस पर मूर्खता का आवरण तो मत चढ़ाओ। अगर भगवान पर इतना ही विश्वास है तो भगवान को पहचानो तो सही कि वो किस रूप में आकर के आपको बचाने की चेष्टा कर रहा है। उसके बाद आपको उसको ताना या उलाहना मारने का कोई स्कोप नहीं बचता। वो तो आपको सावधान करता है, आप सावधान होते नहीं हैं। अति विश्वास, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, मुगालते में जीना। अगर भगवान पर विश्वास है तो उसको पहचानो, वो किसी न किसी रूप में आकर के आपको सावधान करता है। आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो कि वो कहां पर, कैसे, किस रूप में, किसके माध्यम से, किसकी आवाज लेकर के, किन परिस्थितियों को उत्पन्न कर करके वो आपको कैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद भी अगर आप नहीं रुकते हैं तो गलती आपकी है। इतना ही विश्वास है तो उसको पहचानिए तो सही, लेकिन आप उसको पहचानते ही नहीं। एक और व्यक्ति था, भगवान में खूब यकीन रखता था। जब वो उसका अंतिम समय निकट आया, वो अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की रील की समान देखता जा रहा था। उसने देखा कि उसकी पूरी जिंदगी एक रेगिस्तान है, और जब जब रेत शांत थी
उसको 2 जोड़ी पैर दिखाई दिए, पैरों की छाप दिखाई दी। एक उसके थे और एक उसके साईं के थे। लेकिन जहां जहां भी बवंडर उठा, रेतीला तूफान उठा, वहां पर देखा कि सिर्फ एक जोड़ी पैर दिख रहे हैं। तो उसने उस अवचेतन अवस्था में, जब वो अपने मौत की ओर जा रहा था, उसने अपने साईं से शिकायत करी कि जब भी मुझको सहारे की जरूरत थी, जब मैं अकेला था, जब मैं मुश्किलों में था, तो तुम तो दिख ही नहीं रहे थे कहीं पर। एक ही जोड़ी पैर मुझे दिख रहे थे। तो बाबा ने उसके कान में कहा, जब तेरा मुश्किल वक्त चल रहा था ना, मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था, और वो कदमों के निशान तेरे नहीं, वो मेरे हैं। साईं कहीं हमको छोड़ते नहीं हैं, हमको गोदी में उठा लेते हैं।